मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। स्वाति मैथ्स ग्रुप में आप सभी का दिल से स्वागत है। आज हम फिर से एक नए वीडियो के साथ एक नए चैप्टर के साथ हाजिर हैं और आज का जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसका नाम है मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देर किस बात की। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक मित्रों को शेयर कीजिए। हम इसी तरह से आप लोग को जो है कंटेंट डिलीवर करते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट किया जाए। अब सभी ध्यानपूर्वक, कॉन्सेप्ट हर बार की तरह इस बार भी वैसा ही रहेगा। आप लोग को पहले कॉन्सेप्ट में बताऊंगा, फिर आप लोग को क्या क्या चीज़ें करना है, आगे का पूरा आपको प्लान बताएंगे कि कैसे क्या करना है। तो देखिए यहाँ आप ध्यान से समझिएगा, मिक्सचर एंड एलिगेशन में आज जो है, अब सभी ध्यानपूर्वक देखिए। मिक्सचर एंड एलिगेशन में क्या कह रहे हैं कि देखिए, मिक्सचर एंड एलिगेशन जिसको हिंदी में कहा जाता है मिश्रण एवं पृथकीकरण के 4 कंडीशन, इसका हम लोग आज डिस्कस करेंगे। इसमें मेनली जो है आज हम लोग एलिगेशन पे बात करेंगे, ठीक है। इसमें 10 क्वेश्चन हम टोटल दिए हैं। ये 4 कंडीशन पर 2-2 क्वेश्चन हम सभी कंडीशन पे दिए हैं। ये चारों कंडीशन अभी बताएंगे आप लोग को, आप ध्यानपूर्वक देखते जाइए, ठीक है। कोई भी वीडियो को स्किप नहीं कीजिए, आप पूरा वीडियो देखिए, तभी आपको पढ़ने में मज़ा आएगा, ठीक है। देखिए इस तरह से हम क्वेश्चन लेके आए हैं आप सभी के लिए, ठीक है। टोटल जो है हम 10 क्वेश्चन लेके आए हैं। तो चलिए पहले हम लोग यहाँ इसके बारे में बात करते हैं। ये आज फिर से मैं बता देना चाह रहा हूँ कि आप लोग को जो बता रहे हैं वो है मिक्सचर और एलिगेशन, ठीक है, जिसमें एलिगेशन पे बात करेंगे, ठीक है। तो एलिगेशन को आप समझने से पहले आप यहाँ ध्यानपूर्वक देखिएगा। मैं कुछ आपको कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूँ जो आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सभी देखिए, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें। देखिए यहाँ आपको पहला चीज़ तो ये पता रहना चाहिए कि ये एलिगेशन लगता कहाँ है। तो देखिए आप 2 तरह का चीज़ें खरीदें, एक महंगा में खरीदे, एक सस्ता में खरीदे। तो ओवरऑल जो भी रहेगा, जब दोनों को मिलाइएगा तो इसका जो रेट आएगा वो दोनों के बीच में आएगा, मतलब सस्ता और महंगा इस दोनों के बीच में आएगा, जिसको मीन यानी एम। देखिए महंगा को क्या कर रहे हैं, इसको डी से लिखेंगे, सस्ता को सी से, और ये माध्य माने एवरेज को एम से, ठीक है। अब देखिए हम लोग करते क्या हैं, बड़े में से छोटे को घटाएंगे। जैसे ये माध्य है और ये सस्ता है, ठीक है, यानी सी है, तो एम जो है वो बड़ा होगा, सस्ता है तो ये छोटा होगा, तो एम में से सी घटा के यहाँ लिखेंगे। अच्छा इधर साइड अगर ऐसे आना है तो इधर साइड आना है, तो देखिए क्या करेंगे। यहाँ देखिए ये क्या है, ये महंगा है और ये मध्य वाला है, तो महंगा में से हम लोग इसको घटाएंगे, तो ये, ठीक है। एलिगेशन लगाने का आपको हम तरीका बता दिए हैं कि क्या करेंगे जो। चलिए तो इस पे हम लोग क्वेश्चन से समझते हैं, ठीक है। तो आप देखिएगा सबसे पहला जो कंडीशन हम है उस पर एक क्वेश्चन लिए हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन, क्या कहना चाह रहा है, आप ध्यानपूर्वक देखते जाइए। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 76 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल को 64 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए। मतलब हमको कितना क्वांटिटी लेना है 76 रुपये केजी वाला और कितना लेना है 64 रुपये पर केजी वाला, ताकि जब इन दोनों को मिला दे तो जो रेट हो जाए वो हो जाए 72 रुपये प्रति किलोग्राम, ठीक है। तो चलिए देखिए, एक रेट क्या दिया गया था 76, एक रेट क्या दिया गया था 64, और जो ओवरऑल मिलाने के बाद जो रेट दिया गया वो क्या दिया गया ये। तो हम लोग देखिए कैसे करते हैं। तो इधर साइड का अगर वैल्यू निकालना है तो 76 में से हम लोग क्या करेंगे, 72 को घटा देंगे, और 76 में से जब आप 72 को घटाइएगा तो क्या आएगा बताइए, 76 माइनस 72 तो 4 आएगा। वैसा ही इधर साइड का ये 8 कैसे आया है, तो देखिए एक 64 है और एक क्या है 72 है और एक 64 है, तो 72 में से 64 घटाएंगे तो इधर का मान क्या आएगा 8। जब आप इसको रेशियो में लिखिएगा तो रेशियो क्या आ जाएगा ये। और हम लोग को यही पूछा गया था कि इन लोग को किस अनुपात में। अच्छा एक चीज़ और बताते हैं, देखिए ये जो नीचे दिया गया है 2:1 जो आया, ये किस चीज़ का है। तो ये हमेशा देखिए आप यहाँ बेस क्या था, जैसे रुपये पर केजी का बेस क्या है केजी। अगर 10% का लाभ है तो लाभ किस बेस पे होता है, तो क्रय मूल्य, ठीक है। तो ये आपको पता रहना चाहिए। तो ये क्या होता है, ये बेस आता है, तो ये बेस का रेशियो आता है, जो भी यहाँ पर बेस रहता है, ठीक है। तो आई होप ये पहला जो इसका कंडीशन ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब मैं दूसरे कंडीशन पे आता हूँ। देखिए दूसरा कंडीशन जो है, मैं हर क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए मैं एक ही नंबर पे बार बार चेंज करके आपको दे रहा हूँ चीज़ें, ठीक है। आप ध्यान से देखिएगा। तो देखिए यहाँ से क्या है अगला कंडीशन, दूसरा कंडीशन ये है। देखिए पहला कंडीशन में ये वाला दिया हुआ था, ये दिया गया था और ये माध्य वाला दिया गया था, ठीक है, और मेरे को ये रेशियो चाहिए। लेकिन इस बार क्या है कि ये वाला मेरे को इसका मान आपको निकालना है और ये बाकी सब चीज़ें दिया गया, ये भी और ये भी। तो ये कैसे निकलता है आप देखिएगा, ध्यानपूर्वक देखिए इसको कैसे निकाला जाता है, जो आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखिएगा, बहुत आसान है, ठीक है। देखिए इधर साइड का जो लाइन है ये तो आपको क्लियर दिख रहा है,
64 है, 72 है, ठीक है। तो बताइए 64 में से 72 घटाएंगे तो ये क्या आएगा, 8, ठीक है। अच्छा अगर ये 8 आया है, ठीक है, इसका मान घटा के क्या आ रहा है 8, पर रेशियो में भी क्या दिया गया है 8, तो हम कह सकते हैं कि 8 जो यूनिट आया घटा के वो रुपये में भी यहाँ से कितना है 8 रुपये पर केजी ही आया, ये दोनों का डिफरेंस। तो 8 यूनिट का मान 8, तो 1 यूनिट का मान क्या आ जाएगा बताइए, 1 यूनिट का मान क्या आएगा 1। तो इसीलिए यहाँ पर इसका अगर मान निकालना है तो 4 यूनिट है, तो 4 यूनिट का मान क्या आएगा 4 रुपये पर केजी, ठीक है। अच्छा अब यहाँ से आप समझिएगा ये 4, अब इस 4 को इसमें करना क्या है, तो देखिए यहाँ आप समझिए इधर साइड का जो क्लियर था इसमें 72 और 64 में जो ऊपर वाला ये 64 है, ये बताइए सस्ता है कि नहीं, ये कम है कि नहीं। अगर ये कम है तो ये ज़्यादा होगा कि नहीं, ये महंगा होगा कि नहीं, तो बिल्कुल होगा। अगर ये ज़्यादा होगा तो आप इसको ऐड कर दीजिए, जो ये 4 आया इसको ऐड कर दीजिए, किस में, तो 72 में। तो 72 में से हम लोग 72 में इसको क्या करेंगे, यहाँ पर जो ये वाट है इसका अगर मान निकालना है तो 72 में हम लोग क्या करेंगे ऐड करेंगे, कितना, तो 4, और 72 और 4 क्या होता है 76। तो इसीलिए इसका आंसर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 76। तो आई होप ये भी आप लोग को अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए मैं तीसरा कंडीशन भी इसका देखता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो आ जाइए तीसरे कंडीशन पे, सभी ध्यानपूर्वक देखते रहिए। आप लोग को कह रहे हैं मैथ इतना आसान लगने लगेगा कि आप लोग सोच नहीं सकते हैं, ठीक है। अभी तो थोड़ा क्वेश्चन, अभी कॉन्सेप्ट ही सब थोड़ा समझाने का कोशिश कर रहा हूँ मैं, हर तरह का क्वेश्चन लूँगा कुछ समय के बाद। तीसरा कंडीशन में देखिए क्या है, ये दिया गया है। तीसरा कंडीशन आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए क्या क्या दिया गया है। चलिए आप लोग देखिए तो तीसरा कंडीशन में क्या दिया गया है, जो देखिए तीसरा कंडीशन में मेरा इसका मान दिया गया है, ठीक है। और क्या दिया गया है, जो देखिएगा यहाँ देखिए एक इसका भी मान दिया गया है, ठीक है। और मेरे को और क्या दिया गया है, जो देखिए एक इसका भी मान दिया गया है। एक ये मान दिया गया है, ठीक है। और मेरे को जो है इसका मान पूछा गया है। तो फिर से वही चीज़ें हो गया, आप सिर्फ ध्यानपूर्वक देखते जाइए क्या है, इसका मान पूछा गया है। तो अगर मेरे को इसका मान निकालना है तो एक साइड का तो ये क्लियर है ना, यहाँ से यहाँ। तो आप देखिए यहाँ से करना क्या है, जो आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। आप बताइए 76 में से 72 घटाएंगे तो कितना आएगा, 76 माइनस 76 और माइनस में 72, तो यहाँ कितना आएगा 4। तो हम कह सकते हैं जो 1 यूनिट है ये रियल में कितना आ रहा है 4 रुपये पर केजी आ रहा है। तो 1 यूनिट का मान अगर 4 रुपये पर केजी आया तो 2 यूनिट का मान कितना आएगा बताइए, 8 रुपये पर केजी हो जाएगा। अब आप यहाँ से समझिएगा कि इसको जोड़ ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो इधर साइड से देखिए जो ऊपर दिया गया है दो चीज़ें, एक है 76, एक है 72। ये 76 क्या आपको दिख रहा है बड़ा, तो ये क्या आएगा छोटा। तो कितना छोटा, तो 8 छोटा, किससे 8 छोटा, तो ये जो 72 दिया गया इससे 8 कम। तो 72 से 8 कम ये आएगा। तो 72 में से जब आप 8 कम करिएगा तो बताइए कि कितना आएगा, 72 माइनस 8 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर जो है 64 आ जाएगा। तो 64, तो इसका मान क्या आ जाएगा 64 रुपये पर केजी। आई होप ये भी आप लोग को अच्छे से समझ आ गया होगा, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है। ये तीसरा कंडीशन आपको बता दिए। अब चौथा कंडीशन आप लोग देखिएगा ध्यानपूर्वक, क्या है चौथा कंडीशन। तो देखिए चौथा कंडीशन को भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चौथा कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन इस पर आता है, ठीक है। तो आप देखिए चौथे कंडीशन पर मैं अब बात कर रहा हूँ। देखिए ऊपर का आपको दे दिया गया है, ध्यान से देखिए, ये दिया गया है, ये दिया गया है, ठीक है। और क्या दिया गया है, ये दिया गया है। तो यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, तो 3 चीज़ें दिया गया है, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ गायब क्या है ये, और बीच में ये होता क्या है, तो बीच में आपको बोले थे ये औसत होता है या माध्य होता है। ये क्या होता है, माध्य या औसत होता है। तो औसत कैसे निकलेगा, तो बहुत आसान चीज़ें हैं। देखिए आप इसका जब भी निकालना है इसका मान, तो हम लोग करेंगे क्या, जो 76 है इसको गुना कर देंगे, जो भी इसके नीचे ये दिया गया है ये, इससे 2 से, प्लस उसके अलावा क्या करना है, इधर साइड का देखिए इधर क्या दिया गया 64, तो 64 को गुना कर देंगे किससे, तो नीचे क्या दिया गया 1 से। तो बताइए कि जब 76 को आप डबल कीजिएगा तो 76 का डबल क्या होता है, तो 76 का डबल होता है 152, 152, ठीक है, प्लस 64 को जब 1 से गुना करिएगा तो क्या आएगा 64, ठीक है। अब इसको देखिए जो भी आ रहा है यहाँ, इसको अगर ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 2। अब इसको डिवाइड करना है किससे, तो नीचे जो भी दिया गया उससे डिवाइड करना है। तो 2 और 3, 2 और 1 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा फाइनली 3 सते 21 और 3 दूनी 6, तो ये 72। तो इसका मान क्या आ जाएगा 72।
आई होप ये भी आपको समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत इसमें भी नहीं है। ये चौथा कंडीशन भी अच्छे से समझ आ गया होगा सभी को। क्या किए, 76, ये जो 76 है इसको किए 2 से गुना तो क्या आया 152। उसके बाद ये 64 को किए 1 से गुना तो क्या आया 64। अब उसको डिवाइड कर दिए नीचे जो भी दिया गया उससे, तो 3 से डिवाइड किए तो ये आ जाएगा डायरेक्टली इसका एवरेज। आई होप ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए कुछ और आगे देखते हैं कंडीशन। अब देखिए, जिनको अगर इसका स्क्रीनशॉट या नोट्स कुछ भी बनाना है तो मैं ये लगा दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग ध्यानपूर्वक देख लीजिए। चलिए मैं अगले कंडीशन पे आता हूँ। यहाँ देखिए अगला जो कंडीशन है वो आप ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या मैं बता रहा हूँ। जो देखिए अगला कंडीशन में क्या बताना चाह रहे हैं, यहाँ दिया गया 56 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल, 67 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल को किस अनुपात में मिलाना चाहिए। फिर से हमको रेशियो चाहिए ताकि मिश्रण को जब 69 रुपये पर केजी बेचें तो 15% लाभ हो। अच्छा, यहाँ से देखिए लाभ हानि का भी थोड़ा आ गया है चीज़ें। तो आप बताइए, देखिए जब 69 में ये क्या कर रहे थे बताइए, ये इतना इतना का चावल को मिलाना है। अब मिलाने का मतलब ये तो नहीं हुआ कि बेचना है, वो तो अभी खरीदा हुआ है ना। तो हम सबसे पहले क्रयमूल्य निकालेंगे। तो देखिए मिलाने के बाद जो भी यहाँ दिया गया है 69 रुपये बेचना है, तो खरीद कैसे रहे हैं जब 69 रुपये बेच रहे हैं। तो इसका निकालने का देखिए आपको तरीका बताते हैं, आराम से देखिएगा। तो देखिए 69 रुपये बेच रहे हैं और प्रॉफिट कितना हो रहा है 15, यानी ये जो 69 है ये 115 है। अब हमको क्रयमूल्य निकालना है, तो क्रयमूल्य होता है कितना 100। अब देखिए अब इससे इसको काटते हैं। अगर इसको मैं 5 से काटूंगा तो ये कटेगा क्या 2 और 3 23 बार में। अगर इसको 5 से काटेंगे तो ये कितना बार में कटेगा 20। ठीक है, 23 से इसको काटेंगे तो 23 तिया 69 होता है। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पर जो आएगा वो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 60। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को आ रहा होगा समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब मेरे को ये दिया गया था 56, ये दिया गया था 67 और जो बीच वाला वैल्यू आ गया वो क्या आ गया 60। अब करना क्या है, हमको ये रेशियो चाहिए, कौन वाला, ये नीचे वाला, ये हमको रेशियो चाहिए था। ठीक है, तो आप देखिए ये रेशियो कैसे निकलता है बताइए आप मेरे को। यहाँ से क्या मैं पूछ रहा हूँ, जो 56 में से अगर 60 घटाएंगे तो कितना आएगा 4। 67 में से अगर ये 67 में से अगर 60 को घटाएंगे तो क्या आएगा 7। ये अब छोटा होगा नहीं, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए मैं अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो इस प्रकार है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कहना चाह रहा है अगला क्वेश्चन। जो अगला क्वेश्चन में कह ये रहे, अगला क्वेश्चन भी एक तरह का टाइप ही है। ये कह रहा है कि 25 रुपये प्रति किलोग्राम के कितना केजी लेना है, 22 केजी चाय, और इतना रुपये केजी वाला कितना केजी चीनी मिलाना है। ठीक है, ताकि जो मिश्रण है वो क्या हो 18। देखिए हमको यहाँ पता है कि 25 वाला है और यहाँ पता है ये, और ओवरऑल क्या बन रहा है 18। ओवरऑल ये क्या बन रहा है, जो देखिए ओवरऑल जो बन रहा है ये क्या बन रहा है ओवरऑल 18। तो यहाँ करेंगे क्या, देखिए 25 रुपये केजी वाला हो गया, एक लिए हैं 14.5 रुपये पर केजी, और ओवरऑल जो हो रहा है 18। अच्छा, इसका जो मान दिया गया है ये कितना केजी लिए हैं, इसका क्वांटिटी 22 केजी, और इसका क्वांटिटी हमको पता नहीं है। तो पहले यहाँ रेशियो देखते हैं किस रेशियो में क्वांटिटी लेना है। ठीक है, तो ये जो 25 है इसमें से 18 घटाएंगे तो यहाँ क्या आएगा 7। ठीक है, और ये जो है इसमें से ये घटाएंगे तो ये क्या आएगा 3.5, यहाँ से ये पॉइंट काटेंगे तो यहाँ क्या आएगा 0। ठीक है, अब 35 से इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 1:2। अच्छा, ये दोनों में से किसका मान दिया गया था, तो इधर वाले का ये दिया गया था 22 केजी। तो ये जो एक है ये रियल में कितना है 22 केजी, तो जो 2 है वो रियल में कितना होगा 44 केजी। इसीलिए इसका जो आंसर आ जाएगा वो हमारा क्या आ जाएगा आंसर 44 केजी। आई होप ये भी अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, आगे देखिए, ये इंपॉर्टेंट ये भी चीज़ें हैं जो आप ध्यान से देखिएगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रहा हो, अगर आपको वीडियो जो है वो हेल्पफुल लग रहा है तो आप देखिएगा क्या कीजिए, आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आपको वीडियो किसी भी तरह से हेल्पफुल लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक, इसके कमेंट में जो 10 क्वेश्चन अभी देने वाले उसका आंसर, और क्या है, और चैनल को तो सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है, ताकि मैं आगे और भी अभी करेंट अफेयर्स भी कुछ दिन में आप लोग को बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए आप लोग के लिए प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चन लाए हैं वो देख लीजिएगा ध्यानपूर्वक क्या है। देखिए ये पहले कंडीशन जो बताए थे उस पर 2 क्वेश्चन है, एक ये, अब ध्यान से देखते जाइए, 2 क्वेश्चन यहाँ ये है, एक ये है एक ये है। ये दोनों आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर चाहिए। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आप लोग बढ़िया से देख लीजिए। चलिए अगला जो दूसरा जो आपको मैं कंडीशन बताया उस पर ये क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा इसमें एक आपको और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या बता रहा हूँ, जो देखिए इसमें जो है इसका ये जो ऑप्शन दिया गया है, ये ऑप्शन जो है क्या हो रहा है, देखिए इसका जो ये ऑप्शन है ये ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, इसका मैं डायरेक्टली आंसर बता दे रहा हूँ। ये चौथा क्वेश्चन का जो डायरेक्टली आंसर आएगा
155 अपॉन में 3। ठीक है, ये आंसर आएगा, जिनका जिनका ये आंसर आएगा उनका सही है। ठीक है, इस ऑप्शन पे नहीं देखिएगा, इसका ऑप्शन थोड़ा सा टाइप करने में गलत हो गया है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया 2 क्वेश्चन। पांचवा और छठा क्वेश्चन को आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए, ये 2 है पांचवा और छठा क्वेश्चन, ये जो तीसरा टाइप बताए थे उस पे है। ठीक है, तो ये दोनों को भी आप लोग बनाइएगा। ठीक है, चलिए तो अगला जो है चौथा जो आपको टाइप बताएं उस पर देखिए, ये 2 क्वेश्चन है। अब इसमें भी एक क्या हुआ है, थोड़ा सा मिस्टेक, वो देखिएगा, इसका भी ऑप्शन जो है वो थोड़ा गलत टाइप हो गया है, मेरे से टाइप कर रहे थे, तो आप लोग थोड़ा कंप्रोमाइज़ कीजिएगा, बट क्वेश्चन सब ठीक है। इसका जो आंसर आएगा ये आएगा 35.625, इतना इसका आंसर आएगा। ठीक है, आप लोग बनाने का इसका ट्राई कीजिएगा। ये 8वां नंबर क्वेश्चन। और लास्ट के जो 2 क्वेश्चन आपको बताएं उस पर देखिए, एक ये क्वेश्चन है, ये आरपीएफ का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आरपीएफ एसआई का जो कुछ समय पहले एग्जाम हुआ था उसमें का ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसका मैं ऑप्शन भी टाइप कर दिया और ये क्वेश्चन भी है। ठीक है, और ये लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है। ठीक है, 10वां नंबर क्वेश्चन, इसको भी आप लोग क्या है कि खुद से ट्राई कीजिए। मेरे को 10 क्वेश्चन जो आपको दिए, 10 क्वेश्चन का मेरे को आंसर आना चाहिए। ठीक है, आप सभी ध्यानपूर्वक। और देखिए मैं फिर से आपसे कह रहा हूं, अगर आप लोग को वीडियो हेल्पफुल लग रहा है हमारा, अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर वास्तव में काफ़ी मेहनत कर रहे हैं हम लोग के लिए, ठीक है, तो आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों को बताइए, अधिक से अधिक बताइए, ताकि मैं और अच्छे से कंटेंट आप लोग को दे सकूं। ठीक है, तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। चलिए तो फिर आप सभी कंप्लीट वीडियो देखिए और मेरे को कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए इस चैनल को। ओके, बाय।